चलता हूं गुजरात से। बड़ी खबर है, दुखद खबर है। गुजरात के राजकोट में आग का भीषण तांडव देखा गया है। आग में झुलसने से करीब अब तक जो जानकारी मिल पाई है 24 लोगों की मौत की आशंका है। 20 लोगों की मौत की पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ टीआरपी गेम जोन में लगी ये भीषण आग, सायाजी होटल के पीछे बने गेम जोन में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आग शाम को लगी है और जब ये आग लगी वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उनके परिजन वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो 20 लोगों के शव हैं उन्हें बरामद कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने इस बात का दावा किया है और आग में झुलसने वाले लोगों की संख्या 24 बताई जा रही है। ये इसमें आग क्यों लगी, क्या कारण बताया, अब तक प्रशासन की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन मौके पर दमकल पहुंच चुका है, मौके पर कोशिश की जा रही है आग काबू पाने की और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। लोग बाहर रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए थे और उसी रेनोवेशन के काम में शायद कुछ आग लगी है, चिंगारी भड़की है। ये करीब 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। अब तक जो 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने की है उसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि गेम जोन था और स्थानीय बच्चे यहाँ पर खेलने आते थे। 12 बच्चे समेत 24 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिल पाई है। 20 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने कर दी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट के कालाबाड़ा रोड स्थित पर ये टीआरपी गेम जोन, उसकी ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और 25 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं और ये भी कोशिश की जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस मलबे में कुछ और लोगों के शव भी दबे हो सकते हैं। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. लोग यहाँ पे चौक्कस अभी आग नहीं मिला है। मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था? इससे पहले राजकोट में आग भी था, राजकोट में ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने अंदर से बाहर अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौक्कस हम नहीं कह सकते। अभी चालू है, शोधखोज चालू है। आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की, बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने जरूर से कार्यवाही करेंगी। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू करके जितने भी लोग अंदर हैं उसको बचाया जाए, उससे बाहर निकाला जाए और फायर ब्रिगेड की टीम उसके ऊपर काम कर रही है। तो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर जो भी परिस्थितियां हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके शव दबे हुए हैं, उन्हें निकाला जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी स्थानीय प्रशासन कर रहा है। हम सीधे चलेंगे, दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक है घटनास्थल से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और संजय कुलकर्णी बालसाड़ से भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल जो बातें बताई जा रही हैं, तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि आग लगी और 30 से 1 मिनट के अंदर ये आग पूरे परिसर में फैल गई, कोई कुछ नहीं कर पाया, यानी कि कोशिश की जाती बचाने की, इतना समय लोगों को मिल ही नहीं पाया।
जी जरूर से जिस प्रकार से आग लगी उसको लेके वहां पे लोग दंग रह गए थे, क्योंकि आग इतनी जबरदस्त फैली थी कि जिसको लेके पूरा जो एरिया है वो आग की चपेट में आ गया था। लेकिन खास बात ये भी है कि वहां पर कितने ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे कि अगर फायर हो तो फायर को निपटने के लिए वो कहीं पर भी अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑपरेशन में है उनके, तो कहीं ना कहीं उनकी वहां पर गलती जरूर से दिख रही है। आज ये जो आग की वारदात हुई ये पहली वारदात नहीं है, गुजरात में आगे भी बहुत ही सी ऐसी वारदात हुई। संजय हमारे साथ लेकिन मौजूद हैं, संजय के पास चलेंगे। संजय, आपके पास क्या जानकारी? प्रतीक, आपके पास क्या जानकारी? जी, बात की जाए तो अभी युवराज सिंह करके जो एक आदमी है, युवराज सिंह और मालवेंद्र सिंह और जैन करके जो 4-5 आरोपी हैं उनकी पुलिस ने हिरासत ले ली है और चारों लोगों को स्थानीय पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है और पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं और पूछताछ शुरू कर दी गई है कि जो थोड़े ढांचा बनाया था, जो गेम जोन बनाया था, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का परमिशन नहीं थी। कॉर्पोरेशन के लिए भी, कलेक्टर के लिए भी, पुलिस के लिए, सारे सवालों को लेकर अभी पुलिस का सवाल कर रही है, पूछताछ कर रही है। अभी जानने को कुछ नहीं मिला है कि पुलिस ने उनका क्या जवाब प्रश्न पूछे और उन्हें क्या जवाब दिए, लेकिन अभी जानने को ऐसा मिल रहा है कि जो चारों बंदे थे लोगों को ऐसा बताया था पहले कि इसकी जो कोई परमिशन नहीं लेकर गए थे और ऐसे ही ये सब कुछ शुरू करा दिया गया था। और जो बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के जो राजकोट के जो प्रथम मेयर माने जाते हैं नैनाबेन चेतरिया करके है, वो तो दोपहर 3 बजे घटना हुई थी। आज अभी रात को 8:30 बजे है। अब आए हैं राजकोट के मेयर, अब आए हैं यहाँ जो आग लगी थी उसकी समीक्षा करने राजकोट के मेयर अब आए। तो मान लीजिए कि राजकोट का प्रशासन कितना हल्का है, प्रतीक, एक बात और आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चों का गेम जोन था, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे परिसर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वो मॉल्स हों या इस तरह के परिसर हों, वहाँ पर रेनोवेशन का काम भी चलता रहता है और रेनोवेशन के काम के साथ साथ वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो पर्यटक हैं या मॉल्स में या तमाम सारे, वो भी आते रहते हैं। क्या प्रशासन को इस बात की निगरानी नहीं करता? और निश्चित तौर पर जो घटना यहाँ पर घटी है जिसमें 12 बच्चे अब तक मारे गए हैं और तो कुल जो संख्या है वो 24 लोगों की मरने की बताई जा रही है। रेनोवेशन के काम में जरूर कुछ ना कुछ आग लगी हुई, कुछ घटना हुई होगी। वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर पेट्रोल और डीजल के ड्रम्स रखे हुए थे, यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर सिलेंडर्स रखे हुए थे और पूरे परिसर में एक तरह से प्लास्टिक से भरा हुआ था और कचरे में आग लगी और 30 सेकंड में पूरे परिसर में फैल गई। ये प्रशासन में कोई देखने वाला नहीं था वहां? प्रशासन तो छोड़िए, यहाँ के ओनर भी यहाँ पर नहीं दिख रहे थे। जो युवराज सिंह घर के है, वो जब घटना हुई है उससे पहले से लेकर अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही मीडिया के सामने आ रहे थे। और बात की जाए टीआरपी जोन की, तो ये टीआरपी जो गेम जोन है वो उसको परमिशन शायद नहीं मिलेगी और लोग ऐसा भी बता रहे थे पहले तो यहाँ पर कि जब वहाँ बच्चे खेल रहे थे तो ऊपर के तरफ कोई वेल्डिंग काम शुरू हो रहा था। इसी तरफ से वेल्डिंग का जो काम है उसमें जो आग होती है उसके जो तारे हैं वो नीचे गिर रहे थे, उसी तरफ से आग लगने की वजह बताई जा रही है। लेकिन हालांकि इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना ही कोई सीसीटीवी सामने आया गया लगे फिर इसे इसका पूरा पर्दा हो सके इस बात को। जी प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहें। इस बात की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजकोट अग्निकांड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के जल्द ठीक होने की बात भी, दुआ मांगने की बात भी प्रधानमंत्री ने की है। ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट की घटना को लेकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जो घटना घटी है उस पर अपना दुख भी व्यक्त किया है। संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी, जब 3:30 या 4 बजे या 5 बजे के आसपास ये घटना हुई जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं, वो दिन का समय था और देखा गया कि इतनी तेज़ी में वहाँ पर आग लगी और बहुत सारे प्लास्टिक के टायर्स, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के ड्रम, सिलेंडर्स पड़े हुए थे। आसपास के लोग, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। किसी को भी इतना मौका नहीं मिला
कि जो अंदर लोग थे वो बाहर भाग सकें, क्योंकि ये कोई बड़ा मॉल नहीं था, कई सारे फ्लोर्स नहीं थे कि आपको कई सारी सीढ़ियां उतरनी है, नीचे आना है, लेकिन अंदर जो लोग थे वो बाहर ही नहीं निकल पाए। बाहर के लोग बचाने के लिए अंदर नहीं जा पाए और पलक झलकते ही सब कुछ खाक हो गया। जी जरूर से जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है तो वहां पर एग्जिट जो था वो एक ही डोर था जहां से लोग निकल सके, लेकिन एग्जिट पॉइंट पे निकलने मुमकिन नहीं था। आग जो थी वो तुरंत ही फैली थी और पूरे जो एरिया है, जो पूरा विस्तार है, वो आग की चपेट में, आग के हवाले आ गया था, ऐसा बोलना जरूरी है, क्योंकि जो लोग थे उनको बाहर निकलने का कोई भी मौका नहीं मिला था। ज्यादातर आज शनिवार होने के कारण बच्चों की मात्रा भी वहां काफी ज्यादा थी और स्वाभाविक है पेरेंट्स भी वहां पर उनके बच्चों को लेके पहुंचे थे। बिल्कुल तो पहुंचे वहां हुए पे थे, भीड़ बड़ी संख्या में थी। पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर अब तक 24 लोगों के मरने की बात की है। 20 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, उनमें 12 बच्चे बताए गए हैं। मलबे की सफाई की जा रही है, मलबा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कई सारी मशीनरी वहां पर मौजूद हैं, मेयर वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रशासन वहां पर मौजूद हैं। उम्मीद, आशंका ये व्यक्त की जा रही है, लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस मलबे में कई और शव भी दबे हो सकते हैं। इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। शुक्रिया हम करेंगे हमारे सहयोगी